हाय एवरीवन। मैं ना कुछ स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ। ये स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वर्कआउट खुद से करो, यूट्यूब से देख के करो, हमारे साथ करो, जिम जाके करो, जहां भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले 4-5 मिनट ये स्ट्रेचिंग आपको करना ही है अगर आप चाहते हो आपको कोई इंजरीज ना हो तो। बोरिंग होता है, आई नो बोरिंग होता है, मजा नहीं आता बहुत बार, लेकिन ये करने से कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो वे आउट, राइट? सो आइडिया क्या होता है कि नॉर्मली हम, ताकि ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, सारी चीजें बॉडी में थोड़ा ठीक से हो जाए, और साथ ही साथ तो जो हमारे मसल्स है ना वो अवेक हो जाए, जग जाए, राइट? हम थोड़े से मतलब सबको जगा पाए, उसके बाद वर्कआउट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? तो बेसिक स्ट्रेचेस है कि जैसे नॉर्मल सबसे पहले कि मान लो ऐसे करके ट्विस्ट करा, ऐसे ट्विस्ट किया, जैसे बेसिक, कि जैसे बेसिक ट्विस्ट करा, ये कम से कम मान लो कि 10 बार 15 बार आपने नॉर्मल बेसिक ये करे, राइट? आपने ऐसे करके ये देखो, ये नॉर्मल आपने जैसे चेस्ट थोड़ा सा ओपन अप करा, ये स्ट्रेच किया ऐसे करके, स्ट्रेच स्ट्रेच, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे स्ट्रेच करना, राइट? ठीक है, इतना बहुत है, कम से कम 10 बार 12 बार ये करो नॉर्मल ना। दोनों हाथ यहाँ शोल्डर पे, और उसके बाद अच्छे से रोटेट करेंगे, अच्छे से बढ़िया से रोटेट करें। 1 2, आइडिया ये है कि जैसे जो शोल्डर जॉइंट्स हैं, ये शोल्डर जॉइंट्स को भी हम अच्छे से मोबिलाइज कर लें, ये जॉइंट्स पे। रिवर्स रिवर्स नाउ, 1 2 3 4 एंड 5। परफेक्ट, ठीक है। एक आध बार हम जैसे ये आर्म्स को, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करें। हाँ, जैसे ये स्ट्रेच किया बढ़िया से, दूसरा आर्म, ठीक है, ये स्ट्रेच करा, ठीक है। ये पाम को भी थोड़ा स्ट्रेच करो ऐसे, हाँ, पाम को भी स्ट्रेच किया, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, ठीक है। थोड़ा रिस्ट को, हाँ, थोड़ा रिस्ट को रोटेट करा, रिस्ट को रोटेट करो। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स, थोड़ा सा इसको शेक कर लिया, ठीक है। अगला जो है ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन बहुत लोग अलग अलग चीज बोलते हैं इसके बारे में, लेकिन करना ही है। हाथ दोनों यहां रखा, थोड़ा नेक रोटेट करोगे ऐसे करके आप, जैसे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप करो क्लॉकवाइज, यस, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बस 2-3 बार अप डाउन करो, हाँ, ऐसे स्ट्रेच, अप डाउन, हाँ, अप पूरा, डाउन, एक बार और, अप एंड डाउन, ठीक है। एक बार ऐसे हल्का सा देखो, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच किया, लेफ्ट में थोड़ा स्ट्रेच किया, एंड देन राइट में स्ट्रेच किया। तो ये भी 2-3 बार स्ट्रेच, एक बार और, ठीक है। इट इज 100% नीडेड, ये करना ही है, ये याद रखना, ठीक है। गुड, ठीक है। ये वाला पार्ट, हाँ, जैसे इसको देखो, ये वाला पार्ट, ये जैसे ये, इसको थोड़ा स्ट्रेच करा, हाँ, ये थोड़ा स्ट्रेच करा, हाँ, साइड को, और स्ट्रेच, एक बार और, स्ट्रेच, एक बार स्ट्रेच, एक बार और, हाँ, एक बार और। ये इंपॉर्टेंट है, जितने बड़े मसल्स हैं उसको उतना ज्यादा स्ट्रेच करना, आइडिया ये है। बस जैसे नॉर्मल, हाँ, जैसे इसको स्ट्रेच नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, राइट? लेकिन शोल्डर को स्ट्रेच करना पड़ेगा, इसको थोड़ा में रोटेट करना पड़ेगा। वैसे ही एक बार नॉर्मल पूरे बॉडी को साथ में आए, और ऐसे ताड़ासन, इसको योगा में ताड़ासन बोलते हैं, ऐसे करके पूरा गए, पूरा, और ये स्टैंड ऑन योर टोज, पूरा स्टैंड ऑन योर टोज, ठीक है। होल्ड करो, यस, रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये भी कम से कम 2 से 3 बार करो आप। हम लोग एक बार करके दिखा रहे हैं, आप कम से कम 2-3 बार करो, ठीक है। अगला थोड़ा सा पैर वाइड करा, हाथ ऐसे कमर पे, अब ये भी बड़ा मसल है तो इसको भी अच्छे से हमने रोटेट किया, पूरा हमने रोटेट किया, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाया। 3 4 5 6, परफेक्ट, हाँ। रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 एंड 5, परफेक्ट, ठीक है। अब अगला, हाँ, ये वाला फिर से देखो, ये जैसे ये हिप जॉइंट जो अभी किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन ये बड़ा मसल है, बड़े जॉइंट्स हैं, तो कुछ करो ना करो ये तो करोगे ही, इसको नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन ये तो करना ही है। अगला, ये जैसे ये है क्वाड्स, हाँ, तो इसको ऐसे करके नॉर्मल ये स्ट्रेच करते हैं हम, ये स्ट्रेच करते हैं, ये स्ट्रेच, ये वाला पार्ट है ना क्वाड्स, ये स्ट्रेच हो रहा है,
रिलैक्स रिलैक्स, दूसरा पैर, दूसरा पैर, ठीक। अगर वैसा है तो जैसे कोई सपोर्ट लेके, जैसे किसी के लिए ये जो कर रही है, परफेक्ट परफेक्ट। अगर ये नहीं होता है, ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरे हिसाब से ऐसे कोई वॉल का कुछ सपोर्ट लिया और फिर सपोर्ट लेके भी अच्छे से ऐसे, हाँ ये करके सपोर्ट लेके किया, अच्छे से सपोर्ट लेके, ठीक है। अगला ये वाला पार्ट, हाँ ये जैसे दिस इज कॉल्ड हैमस्ट्रिंग, राइट। तो हैमस्ट्रिंग के लिए ये, अब इसको थोड़ा खींचोगे ऐसे, इसको ऊपर, हाँ इसको ऊपर खींचो थोड़ा और, यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। दूसरा पैर, ये वाला पार्ट स्ट्रेच हो रहा है, ये जो है ये वाला पार्ट, ये हैमस्ट्रिंग है, ये 1 2 3, परफेक्ट परफेक्ट। लास्ट एक और, जैसे ये सपोर्ट लेके कर लो, ये इसको रोटेट करो, अपने टोज को रोटेट करो अच्छे से, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर थोड़ा 2-3 बार अप डाउन अप डाउन, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ये वाला भी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंड देन अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन, परफेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कम से कम ये करके ना, पैर को थोड़ा वाइड रखा, पैर को थोड़ा और वाइड, और थोड़ा वाइड, और थोड़ा वाइड, और थोड़ा वाइड, और ऑल्टरनेट टो टच। ये जितना, अगेन ये सबके लिए, इनके लिए आसान है, कर पा रही हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाएंगे इतना, तो भी ठीक है। मैं मान लो कि कोई नहीं बेंड कर पा रहा है, इतना करो चलेगा, अगर कर पा रहे हो तो अच्छे से, हाँ कम से कम 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो बेसिक है, एक बार लास्ट और कर लेते हैं। नी को थोड़ा सा ऐसे, नी को थोड़ा बेंड करा, नी को ऐसे बेंड करा और फिर इसको रोटेट करा, 1 2 3 4 and 5, रिवर्स 1 2 3 4 and 5, ठीक है। तो ये जितना किया ना हमने, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि डेली वर्कआउट से पहले ही आपको करना ही है, वर्कआउट के बाद में भी थोड़ा मोड़ा कर, वर्कआउट बाद में इतना नहीं है, इट्स नॉट नीडेड कि सब कुछ करें, बट ये इसका कम से कम 2 मिनट आपने वर्कआउट के बाद भी किया, और जो ये 4-5 मिनट 6 मिनट हमने किया, इतना तो आप वर्कआउट से पहले करो ही करो। एक तो ये है। दूसरा, अगर आपके कोई भी, मान लो कि आपके ब्रदर, योर पापा, आपके फादर, योर मॉम, योर एनीवन, राइट, कोई वर्कआउट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना स्ट्रेचिंग तो डेली जरूर करें। लेट्स से अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इतना स्पेंड दिस 5-7 मिनट, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा केवल इतना करके भी। आप